अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर अज़ीउद्दीन सिद्दीकी खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं ऐतिहासिक शहर बालापुर में, जो अकोला ज़िले की तहसील है। ये जो नदी देख रहे हैं आप, इस नदी का नाम मन। डॉक्टर वसीम साहब, ये मन नदी है कि भैंस नदी? भैंस नदी है। बात हम इस किले की कर रहे थे, जो किला मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। दरअसल इस किले के इतिहास की अगर बात करें, शहर बालापुर के इतिहास की अगर हम बात करें, तो हमको काफ़ी पुराना इतिहास यहाँ का मिलता है। लेकिन उल्लेखनीय ये है कि अकबर के दौर में यहाँ पर काफ़ी हलचल हुआ करती थी। बात जहांगीर के दौर जब आया तो सन 1616 में कहा जाता है कि जनरल शाहनवाज़ खान, जो जहांगीर के सूबेदार थे इस इलाके के, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी फौजी छावनी अपनी बनाई थी और यहाँ से ही उन्होंने रोहिन खेड़ के पास खिड़की में मलिक अंबर से लड़ाई में मलिक अंबर को शिकस्त दी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो सन 1690 के आसपास औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह ने इस किले की बुनियाद रखी थी। सबसे पहले इन दो नदियों के संगम पर कहा जाता है कि वो किला कच्चा था, मिट्टी का था। उसके बाद सन 1721 में एलचपुर के नवाब इस्माइल खान ने यहाँ पर एक पक्के किले की बुनियाद रखी, जो किला अभी फ़िलहाल में आपको नज़र आता है। कहते हैं कि लगभग इसको 30 साल इस किले को बनने में लग गए। ये जो किला आप देख रहे हैं। बात हम बालापुर के इतिहास की कर रहे थे। एक बहुत ही मशहूर वाक़या यहाँ पर सन 1721 में हुआ था, जब मराठा और निज़ाम के लश्कर में यहाँ पर ज़बरदस्त टकराव हुआ था, जिसमें निज़ाम के लश्कर को ज़बरदस्त हानि पहुँची थी और शिकस्त हुई थी। उसके बाद इस किले, इस पूरे बालापुर पर मराठों का कब्ज़ा हो गया था। लेकिन अचलपुर के नवाब इस्माइल खान और मराठों की बहुत ज़्यादा दोस्ती होने की बुनियाद पर यह परगना वापस अचलपुर के नवाब को दे दिया गया और लगभग 35 साल, या कहे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सन 1721 से सन 1721 से सन 1757 तक इस किले का निर्माण कार्य चला और सन 1757 में ये किला बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। चलिए चलते हैं इस किले की ओर और देखते हैं इस किले में क्या क्या मौजूद है। ये दो नदियों के संगम पर यह किला वाक़े है। आप देखिए, ये एक नदी और ये एक नदी, ये बीच का जो भूभाग है, इसके ऊपर इस किले को बनाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल इसको देखकर ऐसा लगता है, यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए, जैसे इलाहाबाद में दो नदियों के संगम पर, यमुना और गंगा के संगम पर इलाहाबाद फोर्ट है। ये राजा आज़म शाह, जो औरंगज़ेब के बेटे हैं, इनके परदादा यानी जलालुद्दीन अकबर ने जिस तरीके का किला इलाहाबाद में बनवाया था, बिल्कुल उसी तरीके का किला बनाने की कोशिश की गई। ये देखिए, ये बहुत शानदार किला सामने आपको नजर आ रहा है। वहां पर भी इसी तरीके के बुर्ज यमुना के किनारे किनारे आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए, इसका रास्ता किधर से है। चलिए इस तरीके से हम पहले बाहर देखते हैं इसको। ये देखिए, ये वाकई अपने आप में बहुत शानदार है। ब्लैक बेसाल्ट स्टोन से इसको बना, बहुत बड़े बड़े, बहुत आलीशान बुरुज हैं इसके। एलचपुर के नवाब इस्माइल खान का बनवाया हुआ ये किला वाकई अपने आप में मध्य भारत के बहुत शानदार किलों में से है। हालांकि उसके पहले भी बालापुर मुगलों की बहुत मजबूत छावनी हुआ करता था। पूरे बेरार का कंट्रोल मुगलों के दौर में इस जगह से किया जाता था। बालापुर अपने आप में बहुत तारीखी शहर है। उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया कि यहाँ पर नागपुर के भोसलों का राज स्थापित हुआ और उन्होंने भी बड़ी शान से इसके ऊपर हुकूमत की। वो देखिए, वो मेन दरवाज़ा, जिसे सदर दरवाज़ा कहते हैं, हम दरअसल सदर दरवाजे की तरफ पहुंच रहे हैं। हमारे शोएब भाई, डॉक्टर शोएब साहब जो हैं, हमारा वहाँ शायद इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं सदर दरवाजे पर।
ये देखिए किले का ये सदर दरवाजा है, आप देखिए इसको, इसमें बीचों बीच में एक कतबा लगा हुआ है, फारसी जबान पर है, काफी ऊंचाई पर है, हम इसको पढ़ नहीं सकते। कैमरामैन को कहूंगा कि वो जूम करके उस कतबे को दिखाने की कोशिश करें। वो कतबा सामने फारसी जबान में लगा हुआ है, बिल्कुल इस दरवाजे के ऊपर। ये किले का सदर दरवाजा है। आइए इससे दाखिल होते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इस किले को अंदर से। बिलाल, ये मेन एंट्रेंस है इसका? है ना? ये इसके अंदर शोएब भाई, डॉक्टर शोएब साहब, ये बताइए इसके अंदर ये क्या है, काहे के लिए इतनी हलचल दिखाई दे रही है? यहाँ पर तहसील ऑफिस है। इस किले के अंदर तहसील ऑफिस? जी, इसके अंदर तहसील ऑफिस चलती है। अच्छा। और नगर परिषद की तो ऑफिस अलग है, लेकिन पंचायत समिति भी है यहाँ पर। अच्छा। ये बहुत जमाने से चल रही है। अच्छा, यहाँ एक मस्जिद है। अच्छा, ये देखिए किले के बाहर यहाँ पर एक शाही मस्जिद नजर आती है। ये भी काफी कदीम दिखाई देती है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि बाहर से दिखाए। ये छोटी सी प्यारी प्यारी मस्जिद जो है, 4 मीनारों वाली मस्जिद जो है, एकदम किले के प्रांगण में मौजूद है। किले के प्रांगण में मौजूद है। चलिए हम किले को देखेंगे। देखिए इस तरफ से जो किला दिखाई देता है वो बिल्कुल ईंटों का बना हुआ है, और उस तरफ आपने देखा उधर ब्लैक बेसाल्ट स्टोन से बना हुआ है। दरअसल इस किले को बनाने का जो काम था वो राजा आजम शाह के ज़माने से शुरू हुआ था, लेकिन इसको नवाब इस्माइल खान साहब ने मुकम्मल करवाया था। दोनों की निशानियां इस किले में मौजूद हैं, उनके कार्यकाल में किस तरीके से किला बना है। चलिए अंदर देखते हैं। अच्छा, ये देखिए, इसमें इस कैंपस में एक उर्दू स्कूल भी मौजूद है। है ना, बहुत प्यारा दिख रहा ना। ये देखिए, ये एक शानदार बुरुज यहाँ पर दिखाई देता है। तहसील, ये ईंटों से बनी दीवारें देखिए कितनी बुलंद है, कितनी मजबूत ये दीवारें हैं। लगभग 300 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ये शान से खड़ा है। ये देखिए, एक ये दूसरा दरवाज़ा है, यहाँ से हम किले में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। जनरली इस तरीके के एंट्रेंस जब दरवाजे पर बनाए जाते थे तो तोप गाड़ी वगैरह चढ़ाने के लिए इस तरीके के एंट्रेंस बनाए जाते थे। आइए देखते हैं इस दरवाजे से किले में दाखिल। हर दरवाजे पे जैसे 2 स्टैंड होते हैं, यहाँ पर भी 2 तरीके के स्टैंड दरबानों के लिए दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा सा दरवाज़ा और ये बड़ा दरवाज़ा। आइए, इसके अंदर यहाँ पर दोनों तरफ 2 रूम दरबानों के आराम करने के लिए बने हुए हैं। किले में दाखिल होते से ही बिल्कुल एहसास यही होता है कि जैसे आप दिल्ली के लाल किले में दाखिल हो गए हों। ये देखिए, सामने खूबसूरत सा दूसरा दरवाज़ा दिखाई देता है। इसमें हाथी दोनों तरफ बने हुए हैं। ये देखिए, ये मजबूती की निशानी होती थी दरअसल, और शायद फेविकॉल वालों ने यहीं से ये सब सिंबल चुराए होंगे अपने उसके लिए। ये देखिए, इसके दरवाज़ों पर हाथी के सिंबल हैं, नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी वही हाल है। एक भाई साहब बहुत थके हुए हैं, यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। वाकई ये बहुत थके हुए हैं। आप चलिए, ये देखिए, यहाँ पर भी ये ख़ास बात यहाँ नज़र आई कि ये देखिए, अभी तक ब्लैक बेसाल्ट स्टोन के साथ साथ ये भी वाकई ब्लैक बेसाल्ट स्टोन ही है, लेकिन इस पे जो चूने का मसाला तैयार किया गया वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है इन दरारों को भरने के लिए। आप देखिए, यहाँ पर भी वही हाल है दरबानों के। काफ़ी मजबूत किला रहा होगा ये। कई सिक्योरिटी से पोस्टों से गुजरते हुए आप अंदर आ सकते हैं। सोचिए, आप अंदर आने में अभी तक कितने चौकीदारों से आपकी मुलाकात हो चुकी है। आइए। अच्छा, ये ब्रिटिश कालीन इमारत जो इसके अंदर बनाई गई थी, यही तहसील ऑफिस है। हम इस वक्त तहसील ऑफिस तक पहुंच चुके हैं। ये ब्रिटिश कालीन है। अक्सर अंग्रेज़ों ने अपना राज स्थापित होने के बाद हर किले के अंदर कुछ न कुछ काम किया है। जैसे दिल्ली के लाल किले में भी अंग्रेज़ों ने काम किया है, नागपुर के भी किले में काम किया है। उसी तरीके से बालापुर फोर्ट में भी आप देखिए, यहाँ पर तहसील कार्यालय मौजूद है। इस तरफ से हम देखना चाहेंगे पहले किले को। आइए, ये देखिए, ये बैरूनी दीवार
शोएब भाई ये बैरूनी दीवार नहीं है ना? आप सोचिए इस किले, ये किला कितना मजबूत रहा होगा। ये बैरूनी दीवार नहीं है, इसके बाद बैरूनी दीवार है। इस दीवार की हाइट, इस किले को जीतना बहुत मुश्किल काम रहा होगा। आइए नहीं, बालापुर का ऐतिहासिक किला। ये देखिए यहाँ पर एक कुआं नजर आता है, ये काफी पुराना कुआं रहा होगा, लेकिन इसको रिनोवेट किया गया है। आइए देखते हैं इसके, वाकई बहुत खूबसूरत है। इसमें ईंटों को देखिए कितने शान से, कैमरामैन को कहूँगा बहुत संभाल कर लेकर जाए, नहीं तो पता लगा मोबाइल भी अंदर और गिम्बल भी अंदर, बहुत बड़ा नुकसान, भारी नुकसान खोज इंडिया का। आप देखिए इसकी गहराई, बहुत गहराई है। मैंने आज तक ऐसा कुआं नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं इतना शानदार कुआं। वाकई ये बहुत शानदार है अपने आप में। इसको बहुत इत्मीनान से दिखाओ। इसकी गहराई 100 फीट से ज्यादा तो अभी नजर आती है। वो वाकई ये बहुत शानदार है। जूम थोड़ा सा करें, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत मजबूत है ये। वाकई आप देखिए, शायद इस कुएं से पूरा की पूरा किले को पानी सप्लाई किया जाता रहा होगा। बिलाल क्या कहते हो इस कुएं के बारे में? कभी देखा था आपने ऐसा कुआं? नहीं। फर्स्ट टाइम देख रहे हो? देखो, बिलाल जो यहाँ का मूल निवासी है, बालापुर का बच्चा है, इसने भी पहली बार इस कुएं को देखा है। हम चलेंगे इधर, आइए। चलो 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 चलो। वाकई एलचपुर के नवाबों का काम बहुत शानदार है। उन्होंने बहुत शानदार किला बनवाया है। ये देखिए, ये इसका प्राचीर है। आप देखिए, ये इसका प्राचीर है। इसके ऊपर यकीनन आप घोड़े दौड़ा सकते हैं। इतनी बड़ी और चौड़ी जगह यहाँ से दिखाई देगी ये सारी। आइए कैमरामैन, ये देखिए, ये देखिए, पूरी की पूरी कई टुकड़ियां इसके ऊपर खड़े रहकर तोप से गोलाबारी कर सकती थी। आप देखिए इस बाला कितना मजबूत है, कितनी चौड़ी दीवारें हैं इसकी। आप देखिए, लगभग 12 से 13 फीट, 15 फीट के आसपास चौड़ी इसकी दीवारें हैं। जिस तरीके से इसको बनाने की कोशिश की गई है। वसीम भाई आप यहां पर आइए। वसीम भाई देखिए, इसकी शान देखिए, कितनी चौड़ी दीवारें। ये उसके बुरुज देखिए, कितने शान के बुरुज हैं। ये बालापुर का ऐतिहासिक किला। हाँ, इसके लिए है ना रास्ता, अपन उधर जाएंगे ऊपर। आइए चलते हैं उस तरफ और देखते हैं इस किले की खूबसूरती क्या क्या इसमें मौजूद है। ये देखिए, यहाँ पर सामने सीढ़ियां नजर आती हैं। हम इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाएंगे, इसके प्राचीर पे जाएंगे। ये सीढ़ियों की ऊंचाई आप देख रहे हैं, ये लगभग 12 इंच से ज्यादा इसकी हाइट है। वो लोग इस पर आसानी से चलते होंगे। देखिए, ये देखिए, हम एक प्राचीर पर आ गए हैं। बालापुर किला दिखाइए, बाहर का नज़ारा दिखाइए, यहाँ से बालापुर कैसे दिखाई देता है। ये देखिए, 2 नदियों का संगम। ये देखिए, ये एक नदी और दूसरी नदी वो सामने दिखाई देती है। बहुत खूबसूरत नज़ारा, अपने आप में बहुत दिलकश। वाकई बालापुर किले के बारे में शोएब भाई इसमें बताइए कि भैंस नदी कौन सी है और मन नदी कौन सी है, आप बताइए। ये हम जो सूर्यास्त पर देख रहे हैं। अच्छा, शोएब भाई से हम पूछ रहे हैं, शोएब भाई ये कौन सी नदी है? ये मन नदी है। ये मन नदी है और ये वाली भैंस नदी, दोनों के संगम पर। हाँ, ये दोनों का संगम थोड़ा आगे होता है जी। वाकई ये अपने आप में देखिए, एक बुरुज वहां पर भी नजर आता है दूर। दरअसल वो किले की बैरूनी दीवार है। हम अंदरूनी दीवार पर, अंदरूनी बुरुज पर हैं इस वक्त। इसका फोर्ट्रेस देखिए आप, ये कितना चौड़ा है।
अगर 4 घोड़े भी दौड़ाना चाहें तो आप दौड़ा सकते हैं यहाँ से। और बिल्कुल फायरिंग, ये फायरिंग रेंज देखिए इसकी, ये फायरिंग रेंज है। आप ये देखिए इस किले की ये फायरिंग रेंज सारी बनी हुई है। यहाँ से देखिए, ये दिखाइए कैमरामैन, यहाँ से फायर करने के लिए, निशाना बनाने के लिए दुश्मनों को, ये फायरिंग रेंज देखिए आप इस किले की। वाकई ये अपने आप में बहुत शानदार है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत खूबसूरत किला। चलिए उस तरफ चलते हैं, देखते हैं वहां पर क्या है। बिलाल, तुम इसके पहले भी आ चुके हो इस किले में? हमारा तो डेली का है। अच्छा, घूमने आ चुके हो? और हमारी स्कूल भी वहाँ पे थी। अच्छा आते रहते थे। अच्छा, आप आते रहते थे। इसमें संभाल कर उतरना चाहिए यहाँ से। ये देखिए, ये बिल्कुल फायरिंग रेंज बहुत शानदार है। अगर किसी ने रस्सा फेंका, सपोज रस्सा फेंक कर किले पर अगर चढ़ने की कोशिश की तो उसको यहीं से शूट कर दिया जाता था। ये देखिए, ये उस तरीके से डिजाइन ये बनाए जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे चारों तरफ दीवार ही तो नजर आ रही है, इस किले में रहते कहाँ होंगे, उनके कक्ष कहाँ रहे होंगे? या तो कक्ष को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया गया होगा, या इसमें अंडरग्राउंड कक्ष होंगे इस किले में। ये देखिए, ये यहाँ पर एक झंडे का निशान है। जनरली 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन यहाँ पर झंडा फहराया जाता होगा। ये देखिए, ये बहुत, यहां से भी शहर का नजारा दिखाएं कैमरामैन। इसकी चौड़ाई देखिए आप, ये लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है, एक एक मेहराबों की। और ये शानदार नजारा, शहर बालापुर, 52 दरवाजों, 52 मस्जिदों का शहर बालापुर, ऐतिहासिक धरोहर भारत की। आइए चलते हैं, वहां पर भी कुछ नजर आता है, चलकर वहां देखते हैं कि वहां क्या चीज है। जी, अच्छा, यहाँ पर एक दरगाह है। अच्छा, किसकी दरगाह है, नाम पता है आपको? नहीं, नाम तो नहीं पता। अच्छा अच्छा, इस किले में बिलाल कह रहे हैं कि एक दरगाह है, यानी कोई मज़ार यहाँ पर मौजूद है एक बुरुज के ऊपर। चलिए पता लगाते हैं किसका मज़ार है। चलिए आइए देखते हैं ये किसका मज़ार है। ये देखिए, वाकई यहाँ पर एक औलिया अल्लाह का इस बुरुज के ऊपर एक मज़ार है। एक भाई साहब यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। आप गाने सुना रहे हैं यहाँ पर? हाँ, दरगाह के पास बैठ के आप गाने सुना रहे हैं, ठीक है। क्या जानते हैं आप कौन है ये, किसकी दरगाह है? नहीं जानते? कलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। आइए कलीम भाई, आइए, अरे आ जाइए। मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया से। कलीम भाई, आपका खोज इंडिया में बहुत बहुत इस्तकबाल है। क्या जानते हैं आप इस मज़ार के बारे में? ये मज़ार शरीफ हज़रत चांद शाह वली सरकार की है। चांद शाह वली एक पहली। फिर हमने पूरे इलाके विदर्भ में, बरार में जितने भी किले देखे हैं, शायद ही ऐसा कोई किला हो जहां चांद शाह वली के नाम से कोई मज़ार या उनका चिल्ला ना हो। आखिर ये कौन थे चांद शाह वली? हम इस पहली को लगातार सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जानते हैं तो बताइए। लगभग हर किले में, नागपुर से लेकर यहाँ तक के हर किले में कहीं ना कहीं किसी बुरुज के ऊपर चांद शाह वली नाम के बुजुर्ग मदफून हैं। आप बताइए चांद शाह वली के बारे में आप क्या जानते हैं? ये सरकार के बारे में हमें इतना मालूम है कि ये बहुत पुराने वली है। अच्छा। और जो ये किला जो बनाया गया इस्माइल नवाब ने जो बनाया, जी, एलचपुर के नवाब जो थे। हाँ, जी। तो हजरत का यहाँ पर उनके शायद कोई फौज के कुछ हजरत, अच्छा, ऐसा कहा जाता है। होंगे, हाँ, ऐसा कहा जाता है। और फिर ये अल्लाह वाले हैं जी।
जब आपका विशाल हुआ तो आपकी हो सकता है कि वसीयत होंगी कि मेरे को यहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाए। और ये जो झाड़ दिख रहा है चमेली का, अच्छा, ये चमेली का ये झाड़ भी बहुत बरसों से अच्छा, हम अपने बचपन में भी देख रहे हैं। अच्छा, हालांकि चमेली की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये सूखा हुआ है मालूम पड़ता है, लेकिन ऊपर से हरा है। ये चमेली का दरख्त बहुत पुराना है। लोग अक्सर इस तरीके की चीज़ों को करामत से जोड़ते हैं, और वाकई ये औलिया अल्लाह की करामतें होती हैं। वो जिस चीज़ को चाहे हरा कर देते हैं अल्लाह के इज़्न से। ये देखिए, ये भी एक बहुत शानदार बुरुज है। देखिए, ये चांदशाह वली बुरुज इसको हम कह सकते हैं, बालापुर किले का, जिसके ऊपर आपका मज़ार है। ये देखिए, पूरा किला लगभग हमने आपको दिखाने की कोशिश की। फिर कह रहा हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, पसंद आए एपिसोड तो शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, ऐतिहासिक बालापुर किला बुरुज चांदशाह वली से